ये प्राथमिक शाला बंगो घोड़िया का जो पुराना स्कूल है वो स्कूल भवन है और ये जर्जर स्थिति में है। इस भवन का जो छत है वो कई बार टूटकर गिर चुका है। कहीं पे छत जो है वो टूटकर गिर चुका है तो कहीं पे गिरने वाला है। आपको लग रहा होगा कि जब आप अंदर जाएंगे तो शायद आपको कचरा दिखेगा, पर जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पुस्तकें हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं और एक मैम जो है वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ पर कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 10 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। कई सालों से इसके लिए आवेदन भी लिख कर प्रतिनिधियों के पास भेजा गया था, जिसके बावजूद भी शासन से कोई आदेश नहीं आया अभी तक। उनको बुलाया भी गया, आधा दूर आके वापस चल दिए, फिर आए नहीं अपने एरिया में देखने तक। कचरा शेड में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। सरकार और यहाँ का जो सिस्टम है वो इन बच्चों के लिए एक अच्छा सा भवन भी यहाँ पर निर्माण नहीं करा पा रही है। ये प्राथमिक शाला बंगो घोड़िया का जो पुराना स्कूल है वो स्कूल भवन है और ये जर्जर स्थिति में है। और यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा कि इस भवन का जो छत है वो कई बार टूटकर गिर चुका है, बेहद जर्जर स्थिति में है। इसलिए यहाँ के शिक्षकों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कचरा शेड में बिठाया गया है, बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। और आप हर एक कमरे को देख सकते हैं कि हर एक कमरे की हालत जो है वो इसी प्रकार से जर्जर स्थिति में है। कहीं पे छत जो है वो टूटकर गिर चुका है तो कहीं पे गिरने वाला है। इसलिए इन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के शिक्षकों द्वारा कचरा शेड में बिठाया गया है। इन स्कूलों के दीवारों में आप देख सकते हैं, दीवारों पे कई सारी चीजें लिखी गई है जो सरकार तरफ से लिखाई जाती है कि लक्ष्य एक बस्तर श्रेष्ठ, और यहाँ पर लिखा गया बाल देवो भव, यानी जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप है। और आज उन्हीं भगवान को कचरा शेड में बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके जान को खतरा है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी इस भवन के निर्माण के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो दीवारों पर लिखा गया है उन बाल रूपी देवों को, भगवान को आज कचरा शेड में पढ़ने की मजबूरी हो रही है। आप मेरे पीछे ये कचरा शेड भवन देख रहे हैं और ये भवन जो है वो कोलीबड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कंदाड़ी के बंगो घोड़िया गांव में स्थित है। और आपको लग रहा होगा कि जब आप अंदर जाएंगे तो शायद आपको कचरा दिखेगा। जो ग्राम पंचायत का जो कचरा है वो यहाँ पर डंप किया जाना होता है, तो आपको लग सकता है कि अंदर जाएंगे तो आपको कचरा मिलेगा यहाँ पर जब आप यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पुस्तकें हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं और एक मैम जो है वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है। कचरा शेड में बच्चों का भविष्य गढ़ा जा रहा है। कारण यह है कि यहाँ का जो स्कूल भवन है वो कई सालों से जर्जर स्थिति में है, जिस वजह से यहाँ के शिक्षकों द्वारा कई बार यहाँ के उच्च अधिकारियों को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराया गया, पर किसी ने अब तक जहमत नहीं उठाई कि उस भवन की मरम्मत की जाए या फिर उस भवन को नए तरीके से निर्माण किया जाए। इस वजह से शिक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बच्चों को कचरा शेड में लाकर बिठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ पर कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 10 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। आज हालांकि थोड़ा बच्चे कम हैं और इसके पास में जस्ट बाजू में जो कचरा शेड है, जो बाजू में जो कमरा है, वहां पर आंगनवाड़ी लगता है जहाँ पर मासूम नैनीहाल अपना भविष्य गढ़ते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में बच्चों का भविष्य गढ़ने की यहाँ पर मैम तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है, पर शायद सरकार और यहाँ का जो सिस्टम है वो इन बच्चों के लिए एक अच्छा सा भवन भी यहाँ पर निर्माण नहीं करा पा रही है। इमानुएल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 5वीं। बड़े को क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। उस स्कूल में क्यों नहीं बैठते? ऊपर से छत गिरता है। ये अभी कहाँ बैठते हो? यहाँ। तो यहाँ गर्मी लगता है? जी। यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों को हमारे बंगो घोड़िया का स्कूल जो है कई सालों से जर्जर होते जा रहा है, जैसे ऊपर का छत जो गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को दूसरे जगह में बैठाया जा रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। और कई सालों से इसके लिए आवेदन भी लिख कर प्रतिनिधियों के पास भेजा गया था आवेदन, जिसके बावजूद भी इसका शासन से कोई आदेश नहीं आया अभी तक। सर इसके लिए हम लोग कई बार प्रशासन को आवेदन दिए। अभी बीच में अपने पंचायत में जिला सीओ आया था, उनको बुलाया भी गया, आधा दूर आके वापस चल दिए जिला सीओ, फिर आए नहीं अपने एरिया में देखने तक। तो अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं? जी पढ़ना चाहते हैं बच्चे लोग।
क्या मांग करते हो? हम अतिरिक्त कक्ष भी मांगे थे, वो भी तो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। मेरा जब प्रधान पाठक में नियुक्ति हुआ फरवरी 2021 में, तब मैं यहाँ आकर ज्वाइनिंग करने के बाद देखता हूँ स्कूल भवन जर्जर है। तब वैकल्पिक व्यवस्था के यहाँ जो किचन कचरा शेड है वहाँ पर स्कूल लगाना चालू किया। तो जर्जर स्कूल की जानकारी उच्च अधिकारी को है? हाँ, उच्च अधिकारी को बीओ जिला तक के है, पंचायत स्तर भी प्रस्ताव किए, लेकिन स्वीकृति हो जाएगा करके मेरे को आश्वासन दिया। कितना कक्षा तक संचालित है? यहाँ 1 से 5वीं तक के बच्चे टोटल 10 है। क्या परेशानी जाता होगा इसके नीचे बैठ रहे आप? इतना गर्मी, आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना गर्मी है, तो शासन को ये गर्मी देखते हुए सुबह पारी में स्कूल लगाना उचित रहेगा। जी, वो अतिरिक्त कक्ष मतलब के लिए हमने मांग किए है। बहुत जल्दी स्वीकृति की आश्वासन मिला है। स्वीकृति मिलते ही जो है निर्माण होगा, और जो शेड है वो शेड एक कमरा वाला भवन है, कचरा शेड बोल रहे हैं आप, तो उस शेड को मैं देखा हूँ। वहाँ 11 बच्चे हैं हमारे, फिलहाल उसमें पठन पाठन कर रहे हैं। दिक्कत नहीं आ रही है, किंतु बहुत जल्द स्कूल निर्माण होगा और उसमें अतिरिक्त कक्ष बनने के बाद बच्चे बैठ पाएंगे। लंबे समय से जो है शासन को मांग किया गया है, शासन से स्वीकृति की आश्वासन है, अभी मिल रहा है शासन। कई जगह स्कूल सैंक्शन हुआ है, अभी ये भी होने वाला है, होने से ही अभी निर्माण प्रारंभ कर देंगे। लिहाजा यहाँ के बच्चों को मजबूरन, यहाँ के मासूमों को मजबूरन इस कचरा शेड में, जहाँ पर कचरा होना चाहिए था, वहाँ पर बच्चे बैठकर अपने भविष्य को गढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो अब ये देखना लाजमी होगा कि कब तक इनके लिए एक नया भवन बन पाता है, कब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी जहमत उठाते हैं इनके लिए एक नए भवन के निर्माण के लिए, और कब तक इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो पाता है। राय शारदार, विस्तार न्यूज, पखांजू।